हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अवधेश, अतिकाय को कुंभकर्ण से कम मत समझिए। ये उससे सवाया है। कुमार लक्ष्मण को युद्ध में भेजने से पहले आप भली भांति विचार कर लीजिए। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देता है, रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता है। शांत शांत सौमित्र। हे वीरवर, मैं आपके अंदर उमड़ते शौर्य के ज्वार को निरुत्साहित नहीं कर रहा, परंतु सम्रांगण के अथाह सागर में कूदने से पहले उसकी था को नाप लेना भी शूरवीर की सूझबूझ का ही लक्षण है। प्रभु, रावण ने लंका की दुर्गबंदी आरंभ कर दी है। अच्छा जी, मेरे चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति पक्षी बनकर शत्रु सेना का निरीक्षण करने लंका में गए थे। उन्होंने ये समाचार दिया है कि आज महाराज सुग्रीव के साथ रावण का जो मल्ल युद्ध हुआ, उसके तुरंत पश्चात उसने राजमहल में अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई, जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि आगे क्या किया जाए। उस सभा में उसके नाना माल्यवान ने आपका विरोध त्याग कर आपसे संधि कर लेने की सलाह दी, परंतु रावण को उनकी बात नहीं सुहाई और रावण ने लंका की दुर्गबंदी करने का आदेश दे दिया है। पधारिए। वो क्या सोचता है? वो पहले आक्रमण करेगा या हमारे आक्रमण की प्रतीक्षा करेगा? उसने जो व्यूह रचना की है, उससे पता चलता है कि वो सोचता है कि पहले आप आक्रमण करें, जिससे आपकी शक्ति और संगठन का पता चले। उसकी व्यूह रचना कैसी है? लंका के पूर्व द्वार पर उसने सेना के सहित अपने पुत्र प्रहस्त को रक्षा के लिए नियुक्त किया है। दक्षिण का द्वार महाबली महापार्श्व और सेनापति महोदर के संरक्षण में है और उसने विशेषतः अपने महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत को पश्चिमी द्वार की रक्षा का भार सौंपा है और स्वयं रावण गुप्तचरों के प्रधान शुक और सारण आदि राक्षसों के साथ उत्तरी द्वार पर डटा हुआ है। इस व्यूह रचना का अर्थ आप क्या समझते हैं? मेरे विचार में रावण यह समझता है कि जब हमारे गुप्तचर हमें यह बताएंगे कि दक्षिणी द्वार का मोर्चा कमजोर है, तो आप निश्चय ही अपनी सेना के अधिकांश हिस्से के साथ उस द्वार पर आक्रमण करेंगे। उस आक्रमण से आपकी युद्ध नीति और सेना संचालन के ढंग का आभास हो जाएगा। फिर यह भी हो सकता है कि यदि आपने सारी शक्ति उसी द्वार पर लगा दी, तो दूसरा मोर्चा कमजोर हो जाएगा। उस अवस्था में संभव है कि इंद्रजीत अपना पश्चिमी द्वार खोलकर बाहर निकले और दक्षिणी द्वार पर जूझती हुई आपकी सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। फिर महापार्श्व अपना द्वार खोल दे। उन दोनों के बीच फंसकर आपकी सेना का विध्वंस हो सकता है। परंतु यदि हमारा आक्रमण इतना तीव्र और वेगवान हो कि पहले ही धावे में उनके दक्षिण द्वार को तोड़कर आगे बढ़ जाएं, तो क्या नगर पर हमारा अधिकार हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि नगर के ठीक मध्य भाग में रावण का एक प्रमुख सेनापति विरूपाक्ष अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना के साथ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा है। उस अवस्था में हमारी सेना त्रिमुखी व्यूह में फंस जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम एक से अधिक द्वारों को एक साथ तोड़कर अंदर न जा सकें, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा भी यही अभिप्राय है प्रभु।
महाराज विभीषण, इस समाचार के लिए हम आपके और आपके गुप्तचर मंत्रियों के आभारी हैं। हमारी आज्ञा है कि सूर्योदय होते ही वाली पुत्र अंगद बहुत सी सेना सहित दक्षिण द्वार पर महापाशु और महोदर का दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिमी द्वार तोड़कर सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत का सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त्र से टक्कर लें तथा उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान की शक्ति से मतवाला होकर ऋषियों और महात्माओं का अपकार करने वाला रावण चक्कर लगा रहा है, वहां लक्ष्मण के सहित मैं जाऊंगा, क्योंकि उस राक्षस राज का वध मैंने स्वयं करने का निश्चय किया है। महाराज सुग्रीव, जामवंत और महाराज विभीषण मध्य के मोर्चे पर रहेंगे, जहां से वो चारों द्वारों की अवस्था का निरीक्षण करते रहे। इनके साथ सेना की एक विशेष टुकड़ी रहेगी जो युद्ध में लड़ते हुए सेनानियों की हर प्रकार से सहायता कर सके। सेना का 1/4 भाग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शिविर में ही रहे, जिसे युद्ध में थके हुए सेनानियों का स्थान देने के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। सेना का वो भाग केवल लक्ष्मण की आज्ञा का ही पालन करेगा। यह याद रखना कि हमारा यह युद्ध मायावी राक्षसों के साथ है, इसलिए इस युद्ध में मैं, लक्ष्मण, विभीषण और उनके 4 मंत्री केवल यह 7 ही मनुष्य रूप में रहेंगे और कोई भी वानर मनुष्य रूप न धरे। इस युद्ध में यही वानरी सेना का चिन्ह रहेगा, जिससे स्वजनों के परिचय में कठिनाई ना हो। लक्ष्मण जी, महाराज सुग्रीव प्रभु, हनुमान प्रभु, आप लोग सारे शिविरों में जाकर मेरी आज्ञा के अनुसार व्यूह रचना का प्रबंध करें। सूर्य निकलते ही हमारी सेनाएं अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाएं। जो आज्ञा प्रभु। कहां है राम, कहां है लक्ष्मण? अतिकाय मक्खी मच्छरों के समान इन तुच्छ मरकटों को मारकर अपने शस्त्र गंदे करने नहीं आया। हे महिष, आज्ञा वीर व रसूल कुमार। जाओ महिष, मेरा संदेश लक्ष्मण को सुना दो। कब तक बड़े भाई की आड़ में छुपा रहेगा? उससे कहो आज अतिकाय उसे ललकार रहा है। जो आज्ञा। मेरे स्वामी श्रीमान अतिकाय ने कहा है कि हे राम, जो शोक तुमने मेरे पिता लंकेश के हृदय को उनके छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण का शीश काट कर दिया है, मैं वही शोक तुम्हें देने की ठान कर आया हूं। काका कुंभकर्ण के शीश के बदले तुम्हारे भाई लक्ष्मण का मुंड ठोकरे मारता हुआ अपने पिताश्री के चरणों में अर्पण करने की सौगंध ली है मैंने। जिस प्रकार मेरे पिता अपने छोटे भाई के शोक में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने छोटे भाई के शोक में तड़पो, तभी अतिकाय की प्रतिहिंसा की आग ठंडी होगी। यदि शत्राणी का दूध पिया है तो लक्ष्मण सामने आए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। अतिकाय की ललकार सुनने के बाद एक पल भी रुकना कायरता होगी। जाओ दूत, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि अतिकाय की शिराओं में खौलते हुए रक्त का उबाल ठंडा करने लक्ष्मण अवश्य आएगा। अवधेश, अतिकाय को कुंभकर्ण से कम मत समझिए। ये उससे सवाया है। कुमार लक्ष्मण को युद्ध में भेजने से पहले आप भली भांति विचार कर लीजिए। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देता है।
रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता है। शांत शांत सौमित्र। हे वीरवर, मैं आपके अंदर उमड़ते शौर्य के ज्वार को निरुत्साहित नहीं कर रहा, परंतु सम्रांगण के अथाह सागर में कूदने से पहले उसकी थाह को नाप लेना भी शूरवीर की सूझबूझ का ही लक्षण है। प्रभु, यह अतिकाय रावण की दूसरी रानी धान्य मालिनी का पुत्र है। उसके प्रचंड पराक्रम को आपने पहचाना नहीं। एक बार क्रोध से आग बबूला होकर अतिकाय अपने भुजबल से चक्रवाल गिरी को उखाड़ फेंकने को उद्यत हुआ। तब कैलाश शिखर से शूलपाणी शंकर ने अपने अग्निमुख त्रिशूल का प्रहार किया, तो इस भीम भयंकर अतिकाय ने उसे खिलौने के समान हाथ में पकड़कर अट्टहास करते हुए महादेव का भी मान भंग कर दिया। फिर उसने शिव से धनुर्विद्या के सारे रहस्य सीख लिए। देवताओं को भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं इसने। आदिकाल में मधु और कैटब नाम के दो महत्वाकांक्षी महाबली थे। इंद्र का वज्र भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। अपने प्रचंड पराक्रम से देवलोक को भी अपने वश में करके उन दोनों ने एक बार क्षीर सागर में घुसकर चक्रधारी वैकुंठेश्वर पर चढ़ाई कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चलाया, परंतु सुदर्शन भी उन्हें लेश मात्र क्षति नहीं पहुंचा सका। अभूतपूर्व युद्ध हुआ। कहा गया है कि अति बली बुद्धिहीन भी होता है। उन मूर्खों ने इस विचार से कि विष्णु अब युद्ध के अंत की कामना करेंगे, उल्टे उनसे ही वर मांगने को कहा। मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है विष्णु, हमसे वर मांगो। मधु, कैटब, सृष्टि के कल्याण के लिए हम तुमसे तुम्हारी मृत्यु का मार्ग जानना चाहते हैं। अपने मरण का उपाय बताकर अपना वरदान पूरा करो। मान गए मायापति, हमें हमारे ही माया जाल में जकड़कर हमारा मान भंग कर दिया। जिस प्रकार वीर का वार खाली नहीं जाता, वीर का वचन भी रीता नहीं रहता। अन्य कहीं हमें मारना असंभव है। हम मरेंगे तो तुम्हारी जांग पर। अपना पराक्रम दिखाओ परमेश्वर, हमें मृत्यु को प्राप्त करा दो। अगम अगोचर वैकुंठेश्वर विष्णु ने फिर ऐसी लीला रची। अपनी जंघा ऊपर नीचे सभी लोकों में व्याप्त करके बढ़ा दी। मधु कैटब जांघों में फंस गए। फिर जगत नियंता जगन्नाथ ने अपनी कठोर गदा से मधु कैटब दोनों का अंत कर दिया। मधु का मैदा विशाल भूमि पर सर्वत्र फैल गया। इसलिए यह पृथ्वी मेदिनी नाम से विभूषित हुई। हे पुरुषोत्तम, वही परम पराक्रमी मधु इस युग में मेरा ज्येष्ठ भ्राता कुंभकर्ण था, तथा अति बलशाली ब्रह्मा जी से अभेद्य कवच और देव दुर्लभ शस्त्रों को पाने वाला कैटब यह अतिकाय है, जो कुमार लक्ष्मण को रणभूमि में ललकार रहा है। उसके पराक्रम का वृत्तांत सुनकर, उससे डरकर उसकी चुनौती को स्वीकार न करें,
सुमित्रा नंदन के शौर्य और साहस के प्रति शंकित न हो बंधु विभीषण। आप लक्ष्मण के वास्तविक रूप और उसकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर रण के लिए ललकारें, तो भी धनुर्धारी अकेला उनका सामना करेगा। क्षमा प्रभु, मैंने लक्ष्मण जी को भयभीत करने के अभिप्राय से यह वृतांत नहीं सुनाया। केवल उस आतताई अतिकाय के बलाबल का अनुमान लगाकर उसका सामना करने के उद्देश्य से उसकी शक्ति की जानकारी आपको दी है। केवल इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा, वीर कुमार को अकेले न भेजें। नहीं विभीषण, उसने लक्ष्मण को अकेले ललकारा है। परंतु अतिकाय अपने साथ अपने महाबली भाई त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, सेनापति अकंपन और महापार्श्व जैसे महारथी महाभटों को भी लाया है। वो समस्त भूमंडल की राक्षस शक्ति को संचित करके क्यों ना आया? भैया, मुझे आशीर्वाद देकर युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दीजिए। विजयी हो, रघुकुल की कीर्ति को उज्जवल करो आर्यश्रेष्ठ।